देखिए, आज हम आप लोग को बताएंगे कि किसी भी सिंगल फेज सबमर्सिबल में स्टार्टर में वायरिंग किस तरह से करते हैं। इसको हम डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो जैसा कि एक सिंगल फेज सबमर्सिबल का स्टार्टर है, ये एनालॉग है। स्टार्टर दो तरह का होता है, एक एनालॉग और एक डिजिटल। ये आपका एनालॉग स्टार्टर हो गया। देखिए, जैसे कि ये स्टार्टर में एक ये एम्पियर मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये आपका ऑन स्विच हो गया, ये ऑफ स्विच हो गया, ये एमसीबी है, और ये एक पुश बटन है जो कि आपको वोल्टेज चेक करने के लिए ये काम आता है। इसी का कंप्लीट वायरिंग आपको यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। जैसा कि सारा सिस्टम यहाँ पर समझा दिए हैं। ये आपका कॉन्टेक्टर हो गया, ये आपका 5 पिन कनेक्टर हो गया, जिसमें समरसेबल का 3 तार, जिसमें से रेड, येलो और ब्लू, जो कि रेड रनिंग होता है, येलो स्टार्टिंग होता है, ब्लू कॉमन होता है। इसको यहाँ पर जोड़, इसको बोलते हैं 5 पिन कनेक्टर। इसमें P4 फेज होता है, न्यूट्रल, रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन। ठीक है। ये आपका 2 कैपेसिटर इस्तेमाल होता है, जिसमें एक स्टार्टिंग कंडेंसर होता है, एक रनिंग कंडेंसर होता है। देखिए, हम कैसे पहचानेंगे कौन स्टार्टिंग कंडेंसर कौन रनिंग कंडेंसर है। देखिए, जैसे कि एक कंडेंसर का मान रहेगा 100 से 120 माइक्रोफेराड है। इसका मतलब ये समझेंगे कि ये आपका स्टार्टिंग कंडेंसर है, और रनिंग कंडेंसर ये 50 माइक्रोफेराड का है। ये कहीं कहीं आपको 60 भी मिलेगा, जरूरत के हिसाब से, एचपी के अनुसार से। ये 3 एचपी में आपका 72 के करीब में लगता है। तो जैसे अब ये आपका एम्पियर मीटर हो गया, आपका मोटर कितना एम्पियर ले रहा है, कितना लोड पे है, ये बताएगा। ये आपका ऑफ स्विच हो गया, ये ऑन स्विच हो गया। ये वोल्ट मीटर, अब वोल्ट मीटर चेक करने के लिए आपका पुश बटन हो गया। इसमें एक ये इंडिकेटर है, मोटर ऑन इंडिकेटर। अब इसका कनेक्शन करेंगे। इसका कनेक्शन का 2 विधि होता है। इसमें आपको हम फर्स्ट मैटर बता रहे हैं, इसको हम पहला विधि से आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसका दूसरा विधि आपको बता के दिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि ये फेज और न्यूट्रल इसमें आपको इंसर्ट करना होगा। फेज और न्यूट्रल आपको इसमें दे देना है। हमने इसको दे दिया। फिर क्या होगा कि यहाँ से फेज जो है आपको लाना है एमसीबी में। देखिए, यहाँ पे हमने एमसीबी नहीं बनाया है, एमसीबी बना लेते हैं यहाँ पे। ये आपका एमसीबी हो गया। सबसे पहले जो फेज है, ये फेज आपका एमसीबी में आएगा। एमसीबी में आ गया। एमसीबी से निकल कर ये फेज कहाँ जाएगा, आपको एम्पियर मीटर में। अब इससे क्या हो गया कि सबसे पहले एमसीबी में दिए, कभी मोटर में शॉर्ट सर्किट होगा या ओवरलोड होगा तो एमसीबी हमारा ट्रिप कर जाएगा। यहाँ से आ गया एम्पियर मीटर में। एम्पियर मीटर में इस पॉइंट पे हमने इनपुट दिया है, तो यहाँ से ये आउटपुट करेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपका मोटर कितना एम्पियर ले रहा है। यहाँ से क्या करना है कि आपको कॉन्टेक्टर को प्लस दे देना है। कॉन्ट्रेक्टर को हमने प्लस दे दिया, अब इसको माइनस देंगे। देखिए, हम कॉन्ट्रेक्टर को प्लस और माइनस दोनों दे दिए हैं। अब करना क्या है कि एक क्वाइल है, आपको कॉन्ट्रेक्टर में क्वाइल होता है, तभी इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो ये पॉइंट आपस में सटेगा और ये लाइन यहाँ से यहाँ आउटपुट करेगा। तो क्या कर रहे हैं, इसको हम न्यूट्रल हम दे रहे हैं, इसको न्यूट्रल हम डायरेक्ट दे दिए हैं, क्वाइल को न्यूट्रल दे दिए हैं। अब बारी आ गई इसका फेस का। अब देखिए, इसको तो हम फेज न्यूट्रल दे दिए। अब क्या करना है, जहां से हमने कॉन्ट्रेक्टर को प्लस दिया, यहीं से प्लस आपका आ जाएगा ऑन स्विच पे। ऑन स्विच में टोटल आपके ये 20 से कटे हुए होते हैं, ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये दोनों आपस में कनेक्ट कभी नहीं होते हैं। ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये दोनों पॉइंट को आपस में से जम्पर कर देना है। अब ये 2 सिरा से ये आउटपुट करेगा। करना क्या है कि इस वाले पॉइंट को हम ऑफ स्विच में इनपुट कर देंगे। यहाँ से जो पॉइंट आउटपुट करेगा हमारा, ये आपका चला जाएगा क्वाइल पे। देखिए, क्वाइल पे हम प्लस दे दिए, माइनस दे दिए। ठीक है। अब करना क्या है कि ये जो दूसरा सिरा है, इसको जब भी देना है तो आपको स्टार्टिंग कंडेंसर में देना है। वो इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग के समय में हमारा मोटर स्टार्टिंग और रनिंग दोनों का सपोर्ट लेता है। यानी कि मोटर को चालू होने के लिए शुरुआत में हैवी टॉर्क की आवश्यकता होती है, उसके लिए हम दोनों कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्टिंग कंडेंसर मात्र हमारा 2 से 3 सेकेंड तक ही काम करता है, और ये दबाना भी चाहिए मात्र 2 सेकेंड तक ही, इससे ज़्यादा नहीं दबाना चाहिए। ये जब भी आएगा स्टार्टिंग कंडेंसर में चला गया। अब एक स्टार्टिंग कंडेंसर का पॉइंट, एक रनिंग कंडेंसर का पॉइंट को आपस में जोड़ लेंगे। इसको जोड़ के क्या करना है कि आपको स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे दे देना है। अब ये जो सिंगल पॉइंट बचेगा, इसको आपको रनिंग वाले सिरे पे जोड़ देना है। अब देखिए, ये आउटपुट का जो प्लस है, इसको आपको रनिंग पे जोड़ना है, और ये जो न्यूट्रल वाला है, इसको आपको कॉमन पे जोड़ देना है। देखिए, मोटर को आपका लाइन चला गया। अब इसमें क्या होगा,
जैसे हम हरा बटन को पुश करेंगे तो यहाँ से प्लस निकलते हुए जैसे कॉइल को प्लस मिलेगा ये कनेक्टर सटेगा और लाइन आउटपुट करना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही इस बटन को हम छोड़ेंगे तो आपका मोटर वापस बंद हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ऑन स्विच लाइन उतना ही देर तक पास करता है जितना देर तक सिर्फ हम हरा बटन को दबाते हैं। तो करना क्या है, ये आउटपुट के फेस से एक तार लेना है, ठीक है। इस वायर को क्या करना है कि आपको ये जो ऑन स्विच और ऑफ स्विच जो जहाँ कनेक्ट किए हैं ना, इस वाले सिरा पे आपको जोड़ना होगा। इस पॉइंट को, इस वायर को हम बोलेंगे होल्डिंग वायर। ये वायर का रोल क्या है कि अगर आप बटन दबा के छोड़ देते हैं तो आपका मोटर रेगुलर काम करते रहेगा, यानी कॉन्टेक्टर आपका होल्ड होके कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये होल्डिंग का वीडियो आपको देखना होगा तो पहले से वीडियो डाले हुए, उसमें आके आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ तो कंप्लीट हो गया। अब बारी आता है वोल्ट मीटर का। आपका वोल्टेज चेक करना है, उसके बाद ही मोटर चलाना है। सबसे पहले क्या करना है कि इसके एक पॉइंट और ये इंडिकेटर का एक पॉइंट, दोनों को आपस में जोड़ के और ये जो न्यूट्रल यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। हम इसको यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, बात वही रहेगा, हमारा न्यूट्रल मिलना चाहिए बस। अब देखिए बात आया इस वोल्ट मीटर को प्लस देने का, तो प्लस हम डायरेक्ट ना दे करके एक पुश बटन का यूज करेंगे। ये पुश बटन क्या करता है कि आप बटन दबाएंगे तभी आपका आगे लाइन पास करेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि आप यहाँ प्लस तो दे दिए हैं, ये प्लस यहाँ से तभी निकलेगा जब इस बटन को हम पुश करेंगे। तो जैसे इसको प्लस मिल जाएगा तो आपका क्या होगा, वोल्टेज बता देगा कि आपका वोल्टेज 220 आ रहा है कि 230 आ रहा है। फिर उसके बाद ही आपको मोटर चालू करना है। तो देखिए इसी प्रकार से किसी भी समरसेबुल में, और कितना भी एचपी का क्यों ना हो, चाहे वो 1 एचपी का हो, चाहे 2 एचपी का हो, चाहे 3 एचपी का हो, ये इस विधि से आप वायरिंग को कर सकते हैं। इसका दूसरा मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के डाल देंगे। फिर उसके बाद हम इसका डिजिटल भी बना के आपको देंगे। इसी प्रकार से आप काम कर सकते हैं।